एक छोटे से गांव कुसुमपुर में, जहां हर सुबह सूरज के साथ मेहनत शुरू होती थी और शाम ढलते ही थकान मुस्कुराहट में बदल जाती थी, वही रहता था एक गरीब मछुआरा, लालू। लालू की रोजी रोटी गांव के पुराने तालाब से चलती थी। वो हर रोज ताजी मछलियां पकड़कर बाजार में बेच आता। उन्हीं पैसों से घर चलता था। लेकिन इस साल सब बदल गया। बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए और धीरे धीरे गांव का वही तालाब जो लालू की उम्मीदों का सहारा था, दरारों से भर गया। पानी घटता गया और एक दिन पूरी तरह सूख गया। अब न मछलियां थीं, न कमाई। घर में अनाज खत्म होने लगा। बच्चों की आंखों में सवाल थे और लालू के दिल में बेबसी। सूखे ने सिर्फ तालाब ही नहीं, लालू की उम्मीद भी सुखा दी थी। लालू ने फैसला किया कि वो जंगल के पार उस तालाब को ढूंढेगा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद थके हारे वो उस खूबसूरत तालाब पर पहुंचा। पानी नीला, गहरा, साफ, जैसे कोई सपना। लालू ने अपना पुराना जाल निकाला और पहली बार पानी में डाला। जाल भारी हो गया। उसने जोर लगाकर खींचा। अरे वाह, ये क्या है? सोने के गहने, चेन, हार, कंगन, पायल सब चमक रहे हैं। बेटा रुक जा, ये तालाब कड़वी तालाब है। इसमें 3 बार जाल डाल सकते हो, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन चौथी बार मत डालना। चौथी बार तालाब का राक्षस निकलेगा। लालच मत करना, 3 बार काफी है। जी बाबा, मैं समझ गया। लेकिन जैसे ही साधु चले गए, लालू के मन में लालच जाग उठा। उसने दूसरी बार जाल डाला। अरे, सोने का कलश, अंदर हीरे जवाहरात भरे हैं। लालच और उत्साह के बीच झूलता हुआ वह तीसरी बार जाल पानी में डालता है। पूरा संदूक, सोने की मुद्राएं, मोती, बड़े हीरे। अब तो हम राजा बन गए। लालू सब कुछ झोले में भरकर घर लौट आया। लालू जी, आप जीवित हो। हम तो मर ही जाते। पापा, आप कहाँ गए थे? देखो सीता, देखो बच्चों, भगवान ने सच में हमारी सुन ली। मुझे जंगल में एक जादुई तालाब मिला। वहां एक साधु बाबा मिले। उन्होंने कहा था, अगर इस तालाब में 3 बार जाल डालो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने ठीक वैसे ही किया। देखो हमें क्या मिला। अब हमारी गरीबी खत्म होने वाली है। अब हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे। इतना सोना? लालू जी, ये सच है? हाँ बिल्कुल, ये सब हमारा ही है। गांव में खुशी छा गई। लालू ने मंदिर में दान किया, गरीबों को बांटा। घर में नए कपड़े, अनाज, खिलौने। लालू जी, अब बस, जो मिला उसी में खुश रहो। लालच मत करना। हाँ सीता, अब कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बीते। लालू रोज खजाने को देखता। मन में सवाल उठता, अगर चौथी बार डाल देता तो और कितना मिलता? शायद और बड़ा संदूक। एक सुबह वह चुपके से उठा। बस एक बार, सिर्फ एक बार, फिर कभी नहीं। जाल उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ा।
लालच से गिरा लालू एक बार फिर उसी रहस्यमयी जादुई तालाब के किनारे आ खड़ा हुआ। उसने चौथी बार जाल डाला। जाल बहुत भारी हुआ। ग्रर्रा, कौन है तू? किसने मुझे जगाया? मैं तुझे अभी निगल जाऊंगा। राक्षस जी, माफ कर दो, गलती हो गई। गलती? अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे बहुत भूख लगी है। कई दिनों से पेट भरकर नहीं खाया। आज तुझे ही खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। रुकिए राक्षस जी, मुझे खाने से क्या फायदा? मैं पतला हूं। देखिए, मेरे पीछे मेरे 2 बड़े भाई हैं। वे मुझसे 10 गुना मोटे और स्वादिष्ट। पहले उन्हें खा लीजिए, फिर मुझे। 2 बड़े भाई कहाँ? वहां पानी में झुककर देखिए, उनका चेहरा दिख रहा है। कितने बड़े! अरे ओ बड़े भाइयों, तुम छिपे हो। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राक्षस ने छलांग लगाई और तालाब में कूद पड़ा। पानी में छींटे उड़े। राक्षस गहराई में खिंच गया। तालाब शांत हो गया। लालू जान बचाकर घर की ओर भागा। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। सीता घबराकर बाहर आई। कुछ कहने की ताकत भी उसमें नहीं थी। लालू सीधे सीता के पैरों पर गिर पड़ा। सीता, तालाब से राक्षस निकल आया था, लेकिन भगवान ने बचा लिया। बस लालू जी, अब सच में बस। जो हमारे पास है उसी में खुश रहेंगे। दोस्तों, इस तरह लालू ने लालच की आग में झुलसकर जोखिम उठाया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। उसने जीवन भर याद रखा कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो मिला उसी में खुश रहना सीखा और कभी फिर उस जादुई तालाब की ओर नहीं लौटा। ये कहानी हमें बताती है, लालच बुरी बला है। 3 बार काफी है, चौथी बार कभी मत करना, क्योंकि लालच इंसान को अंधा कर देता है और जो कुछ हाथ में आया था वो भी छीन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आप लालू की जगह होते तो चौथी बार जाल डालते? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।